आप सुनने जा रहे हैं तेनाली राम की कहानी लाल मोर। विजयनगर के राजा राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत व विलक्षण चीजों का संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था ताकि वह चीज महाराज को देखकर उनका शुभ चिंतक बन सके तथा उनसे रुपए ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंग में रंगवा दिया और वह लाल मोर को लेकर सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत व अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर, वास्तव में हमारे लिए यह बहुत ही अद्भुत चीज मंगवाई है आपने। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि इस मोर को मंगवाने में तुम्हें कितना रुपए खर्च करना पड़ा। दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वह प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वह राजा से बोला, महाराज, आपके लिए एक अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को पूरे देश की यात्रा पर भेज रखा था। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपए खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपए राजकोष से दे दिए जाएं। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपके लिए वह रुपए दिए जाते हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दे दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वह तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गए, लेकिन उस समय को देखते हुए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम ये समझ गए थे कि लाल रंग का मोर तो किसी भी देश में नहीं होता, वह तो कहीं भी नहीं पाया जाता। उन्हें लग गया था कि इसमें अवश्य कोई दरबारी की चाल हो सकती है। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उन्होंने उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल रंग का मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस पर चित्रकार के पास पहुंच गए। उन्होंने मोरों को लाल रंग में तैयार करवा लिया और उसी दिन उन्हें दरबार में लेकर राजा के सामने पहुंच गए और राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 से केवल एक मोर ही मंगवाया था। मैं तो सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर लेकर आ गया हूँ। राजा ने देखा तो सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपए फौरन दे दिए जाएं। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी तो यह कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में एकदम निपुण है। इसी ने नीले रंग के मोरों को लाल रंग करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गौरव धंधा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर उनसे रुपए ठगे हैं। राजा ने फौरन उस दरबारी पर 25,000 लौटाने के साथ 5,000 रुपए का जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा और क्या करता, वह अपना समूह लेकर रह गया।
राजा कृष्णदेव राय को खुश करने के चक्कर में 50,000 रुपए भी गंवाने पड़े। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी लाल मोर।